अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। हमें ये बताना है इनमें से कौन कौन से नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स हैं। इन ईच सच केस फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। और हमें ये भी बताना है ये सब नंबर्स किसके क्यूब हैं। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 125। तो 125 क्यूब रूट्स में हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन ही काम करता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। 125 का क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो देखिए 5 से जाएगा क्योंकि टोटल हमारा ये है 8, इसलिए 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से गया, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये कैसे बन रहा है 125, 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बन रहा है। तो हमें ये पता चल रहा है, क्योंकि ये बताने के लिए ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, ये 3 3 के पेयर्स बनने चाहिए। जैसे स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर्स बनते थे, ऐसे ही इसमें 3 3 के पेयर्स बनने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5 परफेक्ट क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब कब बनेगा, क्यूब, क्यूब का मतलब है 3 3 वैल्यूज होनी चाहिए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस 125 इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब है, लेकिन किसका परफेक्ट क्यूब है। तो देखिए क्योंकि 5 3 टाइम्स आ रहा है तो 5 का ही क्यूब है। देखिए कैसे लिखा, ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो बेस मान लेते हैं, और जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो पावर में लिख दिया, तो 3 ही आ रही है पावर। तो यस 125 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 5। आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 243। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 243 का। तो देखिए ये 3 से चला जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 से 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये देखिए कितने टाइम्स 3 आ रहा है हमारा, 5 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। और हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 3 3 के पेयर्स चाहिए, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे नो 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब नहीं है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 343। तो देखिए 343 के हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये 7 से जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32 33 34 63 हो गया, 7 9 ज़ा 63। अगेन 7 से चला जाएगा, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो 343 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आ रहा है, और ये हमारा 3 का पेयर बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस 343 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ, किसका है परफेक्ट क्यूब। देखिए यहाँ पे 7 की पावर 3 लिखी जा सकती है क्योंकि 3 के पेयर्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 256। तो अब हम 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 256। तो देखिए 2 से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2।
तो कितने टाइम्स आ गया 2? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 टाइम्स 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स दिमाग में आते ही तीन तीन के अगर पेयर्स बनाएंगे तो 2 2 लेफ्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो 256 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब है ही नहीं क्योंकि एक 2 यहाँ पे मिसिंग है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8000। तो देखिए आप चाहें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, आप चाहें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कर सकते हैं, और यहाँ 8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 भी कर सकते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन मैं आपके लिए करके दिखा रही हूँ 8000 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए 2 से गया 2 4 ज़ा 8 0 0 0, अगेन 2 से गया 2 2 ज़ा 4 0 0 0, अगेन 2 से गया 2 1 ज़ा 2 0 0 0। अब चाहें तो 10 10 से भी ले जा सकते हैं या 2 और 5 से भी लेके जा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 के पेयर्स ऑलरेडी बन रहे हैं 3 ज़ीरोज़ होने के कारण। तो देखिए 2 5 ज़ा 10 0 0, आपको 10 से तो आता ही है 10 इंटू 10 इंटू 10। अब मैं 2 और 5 से करके दिखा रही हूँ। 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 एंड 0, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। अब 5 से चला जाएगा 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये कितना आ गया देखिए 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स तो 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6, और 3 टाइम्स 5 आ गया 1 2 एंड 3। तो अगर 3 3 के पेयर्स बनाएंगे परफेक्ट क्यूब के लिए तो देखिए सेम वैल्यूज़ के बनते हैं और 5 का भी पेयर बन गया। अब देखिए सेम नंबर के 3 3 के पेयर बन गए हैं, तो एक एक बार बाहर निकाल लीजिए और इसके 3 ग्रुप्स बना लीजिए, इंटू 2 इंटू 5 दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप। देखिए इसमें से एक 2 निकाला, इसमें से एक 2 निकाला और इसमें से एक 5 निकाला, फिर दूसरा 2 इसमें से और दूसरा 5 इसमें से, ऐसे ऐसे करके 3 सेम नंबर्स के ग्रुप बन गए। तो हम क्या लिख सकते हैं ये देखिए 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो 20 इंटू 20 इंटू 20 कहें या 20 का क्यूब कहें, बात एक ही है। तो दैट मीन्स इस ये परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ लिख दीजिए येस 8000 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 20। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 9261। तो अब 9261 का क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 9261 का। अब ये किससे जाएगा, देखिए इसका सम कितना है, 9 + 2 इज़ 11, 11 + 6 इज़ 17, 18, 3 से चला जाएगा, 3 3 इज़ 9, 3 0 इज़ 0, 3 8 इज़ 24, 3 7 इज़ 21, अगेन 3 से चला जाएगा, 3 1 इज़ 3, 3 0 इज़ 0, 3 2 इज़ 6, 3 9 इज़ 27, अगेन 3 से चला जाएगा, 3 3 इज़ 9, 3 4 इज़ 12, 3 3 इज़ 9। अब 343 हमें पता है 7 से जाएगा, 7 4 इज़ 28, 7 9 इज़ 63। अब नाउ अगेन 7 से 7 7 इज़ 49 एंड 7 1 इज़ 7। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3 टाइम्स तो 3 1 2 3 एंड 3 टाइम्स 7। तो अगर आप देखेंगे 3 का भी ग्रुप बन रहा है और 7 का भी ग्रुप बन रहा है, तीन तीन वैल्यूज़ का। अब हम इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। देखिए
एक 3 एक 7 निकाला एक ग्रुप में, फिर इसी तरीके से दूसरे ग्रुप में भी एक 3 एक 7 निकाला और थर्ड ग्रुप में भी। तो हमें ये पता चल गया 21 इंटू 21 इंटू 21 कहें या 21 का क्यूब कहें, बात एक ही है। तो 9261 परफेक्ट क्यूब भी है और 21 का क्यूब भी है। तो यहाँ लिख देंगे येस 9261 इज अ perfect cube of 21 answer. Let's do next part now. Next part है हमारा 5324। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 5324 का। तो देखिए 2 से चला जाएगा, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 2s are 4। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 1s are 2। अब हमें पता है ये 11 का क्यूब है 1331। तो 11 1s are 11, 23 बचा, 11 2s are 22, 1 बचा, 11 हो गया, 11 1s are 11। अगेन 11 से चला जाएगा, 11 1s are 11, 11 1s are 11 एंड 11 1s are 11। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया हमारा, 2 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 11। तो हमें पता चल गया, देखिए 11 के तो 3 के पेयर्स बन रहे हैं लेकिन 2 का 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो 5324 is not a perfect क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं है आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 3375। तो अब हम 3375 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 3375। तो देखिए इसका सम 18 बैठ रहा है, तो 3 से चला जाएगा, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15। अगेन 3 से चला जाएगा, 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 5s are 15। अगेन 3 से चला जाएगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 2s are 10, 5 5s are 25। अगेन 5 से 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 3 टाइम्स तो 3 और 3 टाइम्स 5। अब क्योंकि 3 और 5 के 3 के ग्रुप्स बन रहे हैं तो हम इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। एक 3 एक 5 एक ग्रुप में, दूसरा 3 और 5 एक ग्रुप में और तीसरा 3 और 5 एक ग्रुप में। तो ये पता चल गया 15 इंटू 15 इंटू 15 कहें या 15 का क्यूब कह सकते हैं हम 3375 को। तो यहाँ लिख देंगे येस 3375 is a perfect cube of 15। परफेक्ट क्यूब है किसका, 15 का आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।